दादा ने सोचा में खुश आमदेद। आज मैं एक किताब के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है मेक हेस्ट स्लोली, डेवलपिंग इफेक्टिव क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। मुसन्नफ है डोनाल्ड के स्मिथ। मेक हेस्ट स्लोली का मतलब है कि जल्दी करने में आहिस्ता आहिस्ता चलना चाहिए, और ये खासकर उस मामले में लिखा है जब एक तहजीब या कल्चर एक दूसरे तहजीब के दरमियान कम्युनिकेशन बातचीत होने की ज़रूरत है। डॉक्टर स्मिथ अमेरिका का है, लेकिन उन्होंने अफ्रीका में बहुत सालों तक काम किया था, और ये उसकी किताब है कि बातचीत करने में क्या क्या ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि 3 बुनियादी चीज़ें हैं। पहली बात, वो ज़ुबान सीखें, वो भाषा जो उस तहजीब का है उसको सीखो। दूसरी बात है उनका कल्चर सीखना है। ये तो वाज़ेह है कि उनका कल्चर, उनकी ज़ुबान और कल्चर सीखना पड़ेगा। और तीसरा ख्याल उसका ये है कि आप मुश्तरका तजर्बा करें। ठीक है, आप इस तहजीब का एक फ़र्द है, उस तहजीब का एक फ़र्द या ख़ानदान के साथ कुछ करो। पिकनिक के लिए जाएं, शिकार खेलने जाएं, सफ़र करें या कोई और काम करें, एक घर बनाएं या कुछ जानवर पालतू रखें, यह भी मुमकिन है। तो आप सीखेंगे और आपके आपस में बातचीत, कम्युनिकेशन जो है वो बढ़ता चला जाएगा अगर आप ये चीज़ें मिलकर करें। एक बात ख्याल करने वाला है, जब आप मुश्तरका तजर्बा के बारे में प्लानिंग करते हैं, इरादा बनाते हैं, याद रखना कि उस शख्स को अपनी तहजीब से निकालना नहीं है, मिलकर कोई काम करना है ताकि आपकी कम्युनिकेशन हो जाए। अगर आपने ऐसा तजर्बा बनाया, जैसे फर्ज करो कि आप गरीब लोगों से बातचीत करना चाहते हैं और समझदारी पैदा करना चाहते हैं, तो आप उनको बहुत बड़े होटल में ना ले जाएं। ये फिर आपकी तजर्बा की बात होगी, लेकिन आप उनको अपनी तहजीब, अपने कल्चर से निकाल कर ये तजर्बा उनको दे रहे हैं। आप ऐसा तजर्बा सोचें जो वो लोग खुद भी कर सकते हैं। आइए हम दरिया पे जाके नहाएं बनिस्बत हम बड़े बड़े होटल के स्विमिंग पूल में जाके नहाएं। इस तरह की बात का जरूर ख्याल करना चाहिए। दूसरी एक नहायत खास बात इस किताब में है, और वो है ये कि जो सुनने वाला है वो उस चीज पर ज्यादा भरोसा करता है जो गैर इरादतन है। वो आपके कहने के बजाय आपके करने पर यकीन करेगा। ये खास बात है। अगर मैं बोलता हूं, मैं ऐसा बैठा हूं और मैं बोलता हूं हाँ हाँ मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरे जो बॉडी लैंग्वेज है, जो मैं कर रहा हूं, सुनने वाला उसका ज्यादा इतबार करेगा और मेरी लफ्जी बातों का कम इतबार करेगा। और जितना ज्यादा आपकी बात इरादतन है, जैसे आपने हिफ्ज किया हो या इस तरह की बात, जितना ज्यादा वो इरादतन है उतना कम उसका इतबार किया जाएगा। जितना वो कुदरती है और एकदम आपसे निकलता है, उस पर ज्यादा भरोसा किया जाएगा। ये बहुत याद करने वाली बात है जब हम एक दूसरे से बात करते हैं और
جب ہم کسی اور کی بات سن رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ نے کچھ سیکھا اس سے۔ نیچے کامنٹس میں بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی ایسا تجربہ کیا ہے کہ بات اور ایکشن میں، بات کرنے میں اور باڈی لینگویج میں بہت تضاد تھا اور آپ نے سوچا کہ کیا یہ سچ ہے یا وہ سچ ہے؟ تو یہ سچ میں ایک مفید خیال ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے۔ گڈ بائے۔